IMF की शराइत मानने की वजह से लोगों पर बोझ डालना पड़ता है। खराब मईशत की वजह हर थोड़ी देर बाद IMF के पास जाना मजबूरी है। IMF की बात ना मानते तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुतासिर होती। वजीर आजम इमरान खान का कौमी सलामती पॉलिसी के अवामी हिस्से के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, बड़ी मेहनत से कौमी दस्तावेज तैयार की गई। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानियां दी। वजीर आजम ने कहा, कानून पर अमल दरामद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मुल्क की मईशत कमजोर होगी तो दिफा भी कमजोर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक तज्जिया करने की पेशकश। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसीज के नाम तलब कर लिए। दरख्वास्त गुजार को ऑडियो क्लिप फराहम करने की हिदायत। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की बहू की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपको क्या शक है कि कौन सा बेंच दबाव में बनाया गया था। बयान हल्फी पर बात ना करें। इंक्वायरी के लिए कोई ग्राउंड भी तो होनी चाहिए। अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो फिर वो तो बेंच के जजेस की तरफ से है। इंक्वायरी तो फिर जजेस की होनी चाहिए। 5 माह बाद कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 7% से ऊपर। वायरस से मुतासिर 7 अफराद चल बसे। 3,567 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस का शिकार 675 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमवात की मजमूई तादाद 28,999 हो गई। NCOC की आवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान की शहरियों से मास्क पहनने और समाजी फासला रखने की अपील। कराची कोरोना के निशाने पर मुस्बत केसेस की शरह 29% तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस में 95% ओमिक्रॉन से मुतासर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद हालात काबू में है। अस्पतालों में दबाव में इजाफा नहीं हुआ। वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद भी कम है। तालीमी इदारों पर पाबंदियों से मुतल्लिक हमारी नजरें NCOC पर हैं। शहर में लॉकडाउन से मुतल्लिक फैसला भी NCOC की हिदायत पर किया जाएगा। हुकूमत की पेट्रोल महंगा करने की तैयारी। गुज़िश्ता 14 दिन में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान रहा। आलमी मंडियों के तनासुब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 50 पैसे इजाफा किया जा सकता है। ओगरा ने तजवीज़ दे दी, आज वज़ीर आज़म को समरी इरसाल की जाएगी। हुकूमत इस वक्त पेट्रोल पर 17 रुपये 62 पैसे फी लीटर लेवी वसूल कर रही है। तारीखी महंगाई तले दबे अवाम पर हुकूमत ने मिनी बजट लाद दिया। अवाम अपनी जिंदगी तकलीफ दे बनाने पर PTI हुकूमत को माफ़ नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, कुछ वक्त की बात है, अवाम इन्हें अपने वोट की ताकत से दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने मिनी बजट को कातिल बजट करार दिया। कहा, हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। ये कह रहे हैं सब अच्छा है। कल पार्लिमानी इजलास में क्या तमाशा लगा सब ने देखा। इनके हवारी जान गए कि अवाम में किस मुंह से जाएंगे। ईवान वजीर आला में उस्मान बुज़दार खुद रिश्वत लेता है। PTI का सियासी जनाजा बड़ी धूमधाम से निकलेगा। हम सड़कों पर और पार्लियामेंट में इनका मुहासबा करेंगे, भागने नहीं देंगे। तू शाकिर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पढ़ हालात ना पूछ। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन की शिकस्त पर शायराना तबसरा। तस्वीर भी शेयर की। कहा, 2023 के इंतखाबात में ये चेहरे पार्लियामान से बाहर होंगे। 2023 का इलेक्शन नून लीग और जरदारी ग्रुप का आखिरी इंतखाब साबित होगा। मिनी बजट अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद मंजूर। दरामदी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। बच्चों के दूध पर 17% जनरल सेल्स टैक्स लगेगा। छोटी दुकानों पर रोटी, चपातियों और रस्क पर टैक्स नहीं लगेगा। शौकत तरीन ने नए टैक्सेस की तरदीद कर दी। कहते हैं, डबल रोटी, लैपटॉप, दूध वगैरह पर से टैक्स निकाल दिया है। बाज़ बेकरी अशिया पर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा। अपोजिशन का वावेला बेबुनियाद है। ये दोनों हुकूमतें 13 बार IMF के पास गई, तब क्या मुल्क की खुद मुख्तारी सरेंडर नहीं की गई थी? अब गैर जरूरी शोर मचाया जा रहा है। हम शौक से नहीं गए, मौशी मजबूरियां आड़े आई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 7 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालती दायरा इख्तियार से मुतल्लिक महफूज फैसला भी सुना दिया गया।
FIA चालान का दायरा इख्तियार बैंकिंग जराइम कोर्ट नहीं है, बैंकिंग कोर्ट का फैसला। FIA की इस्तदा मंजूर करते हुए चालान मुतल्लिका अदालत में दायर करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का मक्का टेरेस का गैर कानूनी हिस्सा 1 माह में गिराने का हुक्म। बिल्डर को 6 माह तक फ्लैट्स की तज़ीनो आराइश की भी हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि शहरों में ही मकीनों को महाजर बना दिया गया। करोड़ों के फ्लैट्स खरीदने वाले आज सड़कों पर आ गए हैं। अदालत ने गलत बयानी पर बिल्डर को झाड़ पिला दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान पर भी इजहार बरहमी। लाहौर का सर्विसेज अस्पताल मैदान जंग में तब्दील। डॉक्टर्स और मरीज के लवाहिकीन में झगड़ा। इमरजेंसी में लवाहिकीन का अमले पर तशद्दुद। लवाहिकीन का डॉक्टर्स की गफलत से मरीज की हलाकत का इल्जाम। अमले का कहना है कि मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। लवाहिकीन ने जेल रोड पर धरना दे दिया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा में तलखी। परवेज़ खटक ने कहा, आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया, आपने गैर मुंतखब लोगों को अपने इर्द गिर्द बैठा रखा है। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। वज़ीर आज़म बोले, आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। मैं हुकूमत जायदाद बनाने के लिए नहीं कर रहा, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इजलास के बाद वज़ीर दिफा की दिफाई पोजीशन, कहा तल कलामी नहीं हुई, हक और सच की बात की, गैस का इशू है। इजलास में वाज़े किया कि ना इंसाफ़ी हो रही है। साबिक DGFI बशीर मेमन के लिए रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के हतमी फैसले तक FIA को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। मनी लॉन्ड्रिंग में आनत जुर्म के मामले पर समात। FIA को नोटिस जारी, 3 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। मोटरवे कई मुकामात पर बंद करना पड़ी। हद निगाह में बेहतरी पर मोटरवेज खोलने का सिलसिला जारी। GT रोड पर धुंध के बायस ट्रैफिक मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन तात्तुल का शिकार। मुताद्दिद परवाजें मनसूख। मुताद्दिद को उड़ान भरने के लिए धुंध छटने का इंतजार। गैर मामूली जहानत और सलाहियतों से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। अरफा करीम ने कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल का एजाज हासिल करके IT में अपना अलग मकाम पैदा किया। और मशहूर कुन धुने लाजवाब गीत, लॉलीवुड को सुरीली धुने देने वाले मौसीक़ार शौकत अली नशाद को दुनिया से गए 42 बरस बीत गए। उनके मद्दाह आज भी उनके गीत सुनते हैं और सर धुनते हैं।